हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में देखिए हम लोग सीखेंगे क्लास सेवेंथ का एक टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, उसके बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन प्लांट में जो है वो न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, कैसे कोई प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो अब मैं जो है वो स्टार्टिंग से रीडिंग करता हूँ, आप लोग जो है उसको देखिएगा। यहाँ से मैं रीडिंग करता हूँ। फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग फॉर लाइफ। फूड क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बेसिक थिंग है हमारे जीवन के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए एंड मिनरल्स हो गए, आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब जो भी हम फूड खाते हैं उसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं एंड मिनरल्स। ठीक है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दीज कंपोनेंट्स आर नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जितनी भी जीवित प्राणी हैं, लिविंग बींग्स हैं, सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड गेटिंग एनर्जी। ठीक है, हम लोग फूड की किसी के लिए ज़रूरत पड़ती है? हम लोगों को फूड की ज़रूरत पड़ती है अपने ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। जो भी हम जो है दिन में या अपनी लाइफ में जो भी वर्क करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है? फूड से। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाई एन एनिमल टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? जब हम फूड से एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी लेते हैं फॉर आवर ग्रोथ एंड फॉर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन आवर लाइफ। ठीक है, अपने जीवन में हम तरह तरह के क्रियाकलाप करते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं, उसके लिए एनर्जी हमको कहाँ से मिल रही है? ठीक है, एनर्जी का मिलना और हमारी ग्रोथ का होना, ठीक है, ये सब हमें न्यूट्रिशन से मिलता है। प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल्स कैन नॉट। अब प्लांट जो है वो अपना फूड तो खुद बना लेते हैं, लेकिन एनिमल अपना फूड खुद नहीं बना सकते। हैंस एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट। तो जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है? प्लांट पर डिपेंड है। ठीक है, इतना इसमें बताया गया है। अब इसमें देखो ये जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को हम लोग देख सकते हैं कि इस फिगर में देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर एक लीफ बनाई गई है। इस लीफ में क्या है? ये सनलाइट यहाँ से मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला होता है CO2, वो हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है। वाटर है, और ये सब मिलने के बाद प्लांट क्या करता है? ये फूड फैक्ट्री है, प्लांट की लीफ फूड फैक्ट्री बोला जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ऑक्सीजन का फार्मूला है O2। ये क्या करता है? रिलीज करता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या है। अब यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसके बारे में। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड? फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ द फूड। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? हम अपनी ग्रोथ के लिए या जो भी हम वर्क करते हैं उसकी एनर्जी हमें जहाँ से मिलती है, ठीक है, वो सब क्या होता है? हमारा न्यूट्रिशन होता है। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और व्हाई इज नीड ऑफ न्यूट्रिशन? हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है? तो एनिमल्स डू नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ विच प्लांट डू। एनिमल अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, जबकि प्लांट ऐसा करते हैं। एनिमल्स ईट प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स, हैंस एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ। सेल्फ का मतलब जो खुद अपने आप करे। एंड ट्रॉप्स मीन्स होता है न्यूरिशमेंट। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना न्यूट्रिशन खुद ले ले। द मेकिंग ऑफ फूड फॉर देमसेल्फ इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अपना जो फूड है उसको खुद बनाना, ठीक है, खुद प्रिपेयर करना,
किसी पर डिपेंड ना होना क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है? ग्रीन प्लांट्स में, ये याद रखना है, ठीक है। तो ऑटो मतलब क्या हो गया? सेल्फ, और ट्रॉप्स मीन्स क्या हो गया? न्यूरिशमेंट। तो अपना सेल्फ न्यूरिशमेंट जो कर लेते हैं, ठीक है, वो बोले जाते हैं ऑटोट्रॉप्स। जैसे हमारे क्या हो गए? ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना जो फूड है, अपना न्यूरिशमेंट है, वो खुद कर लेते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये लीफ यहाँ पर दिखाई गई है फिगर में, ठीक है। इस लीफ को दिखाया गया है, और इसमें देखो क्या है, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड देखो एनवायरनमेंट से ले रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो और यहाँ से वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू यहाँ तक लीव्स तक पहुँच ही जाएगा, रूट्स के थ्रू लीव्स तक पहुँच जाएगा वाटर, और उसके बाद ये क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द वर्ल्ड हेटरोट्रॉपिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, हेट्रो प्लस ट्रॉप्स। हेट्रो मीन्स होता है अदर्स, ठीक, जबकि ऑटो मीन्स क्या था? सेल्फ, और ट्रॉप्स मीन्स अभी हम लोग पढ़े हैं न्यूरिशमेंट, ठीक है। इसका मतलब ऐसे चीज़ें, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूरिशमेंट के लिए किसी अदर पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, खुद नहीं बना सकते हैं। तो इफ़ organisms depends on others for their food, it is called the heterotropic nutrition। अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने फूड के लिए, अपने न्यूरिशमेंट के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी दूसरे अदर पर डिपेंड होते हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। और इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है कि अदर चीज़ों से न्यूट्रिएंट्स को लेना, वो कहलाता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ। एनिमल अपना फूड खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन फूड अपॉन प्लांट्स। वो फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट पर डिपेंड होते हैं। देयरफॉर न्यूट्रिशन इन प्लांट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। दैट्स व्हाट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या कहलाता है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स, और जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो ये देखो यहाँ पर एक काव दी हुई है। ये काव क्या है? अपना जो फूड है वो किससे ले रही है? जो यहाँ पर ग्रीन ग्रास है, ठीक, उससे ले रही है। तो ये डिपेंड कर रही है ग्रीन ग्रास पर फॉर इट्स फूड। सो ये हमारा क्या है? एक हेटरोट्रॉफ है। इसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पर जो एनिमल्स दिए हुए हैं ये सब क्या हैं? हेटरोट्रॉप्स हैं, ठीक है, जो कि अपने फूड के लिए किसी अदर चीज़ पर डिपेंड हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, लिखा है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो देखो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को लेना, बाय ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के द्वारा, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। न्यूट्रिशन को लेना कहाँ से? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म विच आर यूज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड द सेप्रोट्रॉप्स। जैसे फॉर एग्जांपल फंगाई, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक इस तरह का न्यूट्रिशन होता है कि इसमें जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग बॉडी से। किससे लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग बॉडी से। मतलब ऐसी मृत चीज़ें जो मर चुकी हैं या फिर जो डिके हो रही हैं, जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। और न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो कोई चीज़ जो है वो डेड एंड डिकेइंग है, ठीक है, मर गई है या फिर ख़त्म हो गई है, तो ये क्या करते हैं? फंगी क्या करते हैं? फंगी एक डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं। डाइजेस्टिव जूस को एक जो है वो निकालते हैं। वो डाइजेस्टिव जूस डेड एंड डिकेइंग बॉडी से मिलके एक सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है? एक सॉल्यूशन बनाता है। और वो सॉल्यूशन से क्या करते हैं? उसके बाद वो क्या करता है? जो सॉइल है उससे न्यूट्रिएंट्स लेता है, और वहाँ पर फिर वो क्या होता है? अपना ग्रो करता है, ठीक है, अपना ग्रो करता है। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब हमारा कोई भी
ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है डेड एंड डिकेइंग बॉडी से, तो वो उस टाइप का न्यूट्रिशन हमारा कहलाता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो इस न्यूट्रिशन को लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फंगाई। ठीक है, तो फंगाई क्या है, एक सेप्रोट्रॉप है जो हमारा न्यूट्रिशन किससे लेता है, डेड एंड डिकेइंग बॉडी से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो और एग्जांपल दी, ये हमारा मशरूम है। ठीक है, मशरूम भी क्या है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से होता है मशरूम। तो यहाँ पर एग्जांपल ये मशरूम का दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अभी तक स्टडी किए हैं उसके बारे में। एक क्वेश्चन है व्हाट इज ऑटोट्रॉप। तो ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉप्स मीन्स होता है न्यूट्रिशन, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद न्यूट्रिशन ले लें, जैसे ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो वो हमारे कहलाते हैं सेप ऑटोट्रॉप्स। ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स। जो अपना फूड खुद बना लें वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स। What is the autotrophic mode of nutrition? The mode of nutrition in which the organism make its own food is called autotrophic mode of nutrition. जो हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना लें, उस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। गिव सम एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स के कुछ हमें एग्जांपल देने हैं कि मतलब ऐसे क्या क्या ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड या अपना न्यूट्रिएंट्स खुद ले लेते हैं। तो हमारे ग्रीन प्लांट्स हो गए, सच एज ग्रास हो गया, मैंगो हो गया। ठीक है, तो ये हमारे सब क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड या अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बना सकते हैं, जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशंस, वो हमारे ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। और इस तरह का न्यूट्रिशन कहलाता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। गिव एग्जांपल्स ऑफ और हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये कहलाता है। गिव द एग्जांपल ऑफ हेटरोट्रॉप्स। तो हेटरोट्रॉप्स के क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे हेटरोट्रॉप्स के, अगर हम देखें तो एनिमल्स हो गए हमारे, नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ये याद रखना, ऐसे प्लांट जो ग्रीन नहीं हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, उनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं होता है, वो भी हेटरोट्रॉप्स होते हैं, जैसे जिनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडीज। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग बॉडीज से न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस हमारा जो है वो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या कहलाता है, ग्रीन प्लांट के थ्रू फूड को बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट के थ्रू फूड को बनाना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, फोटो और प्लस सिंथेसिस। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस मीन्स होता है टू मेक, बनाना। Process of food making in green plants. Green plants make their food themselves. Green leaves make food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. ठीक है, तो फूड बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें एनर्जी चाहिए सन से, और हमें वाटर चाहिए। वो वाटर क्या होगा, रूट्स के थ्रू जो है हमारी फूड फैक्ट्री जो कि लीव्स हैं उनके थ्रू उनके पास पहुंचेगा। और ये और क्लोरोफिल, ये इतना चीज़ हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट क्या का, एनर्जी मीन्स सन से मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल। दीज आर द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटोसिंथेसिस हो जाएगा तो हमारा रिलीज क्या क्या होगा, प्लांट क्या क्या रिलीज करेगा, एक तो ग्लूकोज बनाएगा मीन्स अपना फूड बनाएगा, और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा। ठीक है, और अगर हम इसकी इक्वेशन देखना चाहें तो ये देखो नीचे इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन हम क्लियर देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद सनलाइट से हमारी एनर्जी हो गई, और क्लोरोफिल हो गया। ठीक है, इसके प्रेजेंस में ये देखो शुगर हमारा ग्लूकोज बना, और ये देखो ऑक्सीजन हमारी O2 रिलीज हो गई एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो अब हम ये पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में। हैंस फॉर टेकिंग प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट मस्ट बी रीच एट द ग्रीन लीव्स इन एडिशन टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो जो हमारा सनलाइट है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वो लीव्स तक, पत्ती तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि लीव्स क्या होती हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट।
तो वहाँ तक पहुँचना चाहिए ये सब, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं। ए सेक्शन थ्रू अ लीफ। अब हम देखते हैं पत्ती में देखो क्या क्या होता है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। लीफ का हम लोग स्ट्रक्चर को इसमें समझते हैं कि क्या होता है। तो अब इसमें देखो लिखा है लीव्स हैव सेवरल टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर। टाइनी मतलब होता है बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, और पोर्स मीन्स होता है छेद। लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स लोअर सरफेस। उसके लोअर सरफेस पे क्या होते हैं लीव्स के, जैसे मान लो अगर ये लीव्स है, इस लीफ के लोअर सरफेस पर अगर नीचे की तरफ देखें बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्सेज होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। इन पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। थ्रू विच लीव्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। और इन छेद के थ्रू क्या करती है ये लीव्स? एनवायरमेंट की जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 उसको एब्जॉर्ब करती है। CO2 को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू द हेयर लाइक पाइपलाइंस फ्रॉम द रूट्स। और अब वाटर चाहिए, वाटर कैसे पहुंचता है लीव्स तक? एक हेयर मतलब बाल के, बाल जितना पतला होता है उतने पतले बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पाइप्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, रूट्स उन वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, और उन पाइप्स के थ्रू लीव्स तक उस वाटर को पहुंचा देती हैं। These pipelines are present through the plants throughout the plant। ठीक है, पूरे प्लांट में पाइपलाइन फैली होती हैं। फ्रॉम रूट्स टू ब्रांचेस एंड लीव्स दीज पाइपलाइंस आर नोन एज जाइलम। ठीक है, इन पाइपलाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। ठीक है, जाइलम। जाइलम इज ए टाइप ऑफ टिश्यू। जाइलम क्या है? एक टिश्यू है। ठीक है, जो क्या करता है? रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट। प्लांट के अंदर क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम, जाइलम एक टिश्यू है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है। इज फाउंड इन ग्रीन लीव्स। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट एंड गिव्स एनर्जी। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी को हमें प्रोवाइड करता है, प्लांट को। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कन्वर्ट देम टू कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद जो स्टोमेटा होते हैं, बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। और वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू, ठीक है, एक जाइलम टिश्यू होता है उसके थ्रू लीव्स तक पहुंच जाता है। और इस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद हमारे जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारे हैं कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड एज फूड। जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो फूड की तरह प्लांट यूज कर लेता है। एंड ऑक्सीजन इज एमिटेड आउट टू एटमॉस्फेयर। और जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। दिस होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। फॉलोइंग आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू बी टेकन प्लेस। अब फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमें क्या क्या बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक तो है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर होना चाहिए। और प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार चीज़ें बहुत इसेंशियल हैं, तभी हमारा क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। अब देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस इन एल्गी। एल्गी जो होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे कैसे होता है? ग्रीन पैचेस इन पाउंड्स और नियर द स्टैग्नेंट वाटर कैन बी सीन इजीली। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, पाउंड में, तालाब में अगर हम जाएं तो देखा होगा बहुत ग्रीन पैचेस होते हैं, बहुत हरे हरे कलर के छोटे 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 छोटे, उसमें क्या रहते हैं? वो पड़े रहते हैं वाटर पे। दीज ग्रीन पैचेस आर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। ये जो पैचेस होते हैं ना ग्रीन कलर के पाउंड में, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। एल्गी आर प्लांट्स। एल्गी क्या है? हमारे प्लांट्स हैं। ऑफन एल्गी ग्रो नियर द शैडो waterlogged area such as near ट्यूब वेल्स, टैप्स। ठीक है, जैसे देखा होगा अगर जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा गिरता रहता है, ठीक है, टैप्स के पास, तो ग्रीन 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 कलर की क्या होती है? वो फ्लोर पर, फर्श पर क्या होती है? जम जाती है ना, ग्रीन कलर देखे होगे। तो वही हमारा क्या है? एल्गी है जो ग्रीन कलर का होता है। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल
वन में स्लिप ओवर इट, जिसके ऊपर हम क्या होते हैं, स्लिप हो जाते हैं। देखा होगा जब जहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा गिरता रहता है तो वहाँ फ्लोर पर, फर्श पर क्या होता है, एक बहुत स्मूथनेस आ जाती है। जब हम उसके ऊपर पैर रखते हैं तो स्लिपिंग जो है वो हो जाती है, तो वो ग्रीन कलर की हल्की होती है, देखा होगा। तो वही जो है क्या है, एल्गी है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। तो हम क्या करते हैं, में स्लिप ओवर, जिसके ऊपर हम लोग स्लिप कर सकते हैं। एल्गी लुक ग्रीन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब वो जो एल्गी है वो ग्रीन क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। एल्गी प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस एल्गी में होता है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसके बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? The process of making food in green plants in the presence of sunlight is known as photosynthesis. सब लोग जानते हैं। What are the essential factors for the photosynthesis? photosynthesis के लिए क्या क्या जरूरी है, अभी बताए थे। photosynthesis के लिए 4 जो है essential elements हैं, जो कि हमारी सनलाइट हो गई, क्लोरोफिल हो गया, उसके बाद हमारा वाटर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है। व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन हमारा जो है वो पिगमेंट है, ठीक है, जो कि हमारा किस में प्रेजेंट रहता है, ग्रीन लीव्स में रहता है। ठीक, ग्रीन लीव्स में। व्हाई डू लीव्स लुक ग्रीन? लीव्स जो पत्तियां होती हैं वो हरी क्यों दिखती हैं? क्योंकि उनमें क्या रहता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है? तो लास्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का काम क्या है? वो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6th नंबर, व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स मेड आफ्टर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के बाद फाइनल प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं? तो हमारा ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है, जो कि हमारी एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है। व्हाट आर द स्टोमेटा? स्टोमेटा भी बताए हैं, जो लीव्स होती है उसकी बैक साइड में बहुत टाइनी, बहुत छोटे छोटे पोर्स, छेद होते हैं, जिनको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, जो क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं आफ्टर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? तो स्टोमेटा का फंक्शन बता चुके हैं। स्टोमेटा एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के लिए एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक इसेंशियल एलिमेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस, उसको एब्जॉर्ब करता है। व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एकमात्र एनर्जी का सोर्स क्या है? तो वो बेटा सन है। सन, सन जो है एकमात्र अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। लास्ट अगर हम देखें, हाउ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स? जो पत्तियों तक वाटर है वो कैसे पहुंचता है? तो अभी बताए हैं, एक हेयर लाइक, जी ठीक है, बालों की तरह बहुत पतले पतले जो हैं पाइप्स जो हैं वो प्लांट के अंदर वो फैले रहते हैं, और एक जाइलम होता है, टिश्यू, जो क्या काम करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट। ठीक है, तो प्लांट के अंदर वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, रूट्स के थ्रू पत्तियों तक पानी को, वाटर को पहुंचाता है। ठीक है, तो वो हमारा वाटर इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम लोग आगे अगर देखें, सिंथेसिस ऑफ फूड, प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट के अंदर और क्या क्या बनता है? ठीक है, प्लांट्स नीड प्रोटीन्स एंड फैट्स बिसाइड्स द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्लांट को क्या चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए और फैट भी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट तो बनता ही बनता है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन केवल कार्बोहाइड्रेट से काम नहीं चलेगा प्लांट का। उसके लिए क्या क्या चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए उसके लिए और फैट्स भी चाहिए। अब ये कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन क्या होते हैं, नाइट्रोजन के सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है। ऑल्दो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन एटमॉस्फेयर। हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है। ये बात तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम देखें एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसेस हैं, सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज जो है वो नाइट्रोजन की ही है। और प्लांट को भी क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और वो प्रोटीन कहाँ से लेता है, नाइट्रोजन से लेता है।
लेकिन नाइट्रोजन जो है एनवायरनमेंट में तो बहुत ज़्यादा है ही, बट प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। लेकिन प्लांट के अंदर क्या है, एक हम ड्रॉबैक कह सकते हैं, एक कमी कह सकते हैं कि वो एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन है उसको सीधे एब्जॉर्ब वो बेचारे नहीं कर सकते। प्लांट गेट्स नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल, तो प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे, अब सॉइल से लेंगे, मिट्टी से लेंगे। सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम, ये याद रखना है, राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन सॉइल, मिट्टी में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया वो सॉइल में रहता है। दे कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फ्रॉम द रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो राइजोबियम क्या करता है, जो एनवायरमेंट में नाइट्रोजन है उसको प्लांट तो सीधे ले नहीं सकते, तो प्लांट के लिए तो वो एकदम बेकार है, जबकि नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए। तो क्या होगा, सॉइल में राइजोबियम नाम के बैक्टीरियाज होते हैं, वो उन बैक्टीरियाज का क्या काम है, वो जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करके सॉइल में मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, और अब नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी में मिक्स हो जाती है, जिसको अब प्लांट जो है अपनी रूट्स के थ्रू, ठीक है, अपनी जड़ के थ्रू उस नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स के फॉर्म में, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से प्लांट को नाइट्रोजन मिलती है। किस बैक्टीरिया के थ्रू मिलती है, याद रखना है, राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, दे कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल form and release it into the soil. Plants absorb these soluble forms of nitrogen along with water and other minerals through their roots। ठीक है, अपनी जड़ों के थ्रू क्या कर लेते हैं, उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम देखें, लास्ट पैराग्राफ है, समटाइम्स फार्मर्स एड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर टू देयर फील्ड to fulfill the need of nitrogen. In this way, plants gets fulfillment of nitrogen along with other nutrients. After the fulfillment of nutrients, plants synthesize proteins and fats। देखो कभी कभी देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी जब फसल को करते हैं तो उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, उन फर्टिलाइजर्स का काम क्या होता है बेटा, वो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, जो जैसे मान लो कोई सॉइल है, ठीक, उस सॉइल में राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं है, तो क्या होगा, प्लांट को एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन भी नहीं मिल पाएगी। तो अब फार्मर क्या करता है, फर्टिलाइजर्स को ऐड करता है। वो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन, उन फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन होती है वो जो कि सॉइल में मिक्स हो जाती है, फिर जो हमारा प्लांट है वो क्या करेगा, अपनी रूट्स के थ्रू उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और इस तरह से उस प्लांट को जो है प्रोटीन और फैट्स मिल जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि जो प्लांट है वो केवल कार्बोहाइड्रेट के बल पर जिंदा नहीं रह सकता, कार्बोहाइड्रेट तो उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू मिल ही जाएगा, उसको प्रोटीन और फैट्स भी चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा बेटा, नाइट्रोजन से। ठीक है, तो नाइट्रोजन, या तो नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको तो प्लांट डायरेक्ट यूज़ कर नहीं सकता, तो सॉइल में क्या होता है, एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को, एक नाइट्रोजन साइकिल होती है, ठीक है, वो साइकिल के थ्रू एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन जो है वो सुटेबल नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है, जिसे प्लांट यूज़ कर सके, तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया का काम होता है। लेकिन अगर मान लो सॉइल में राइजोबियम बैक्टीरिया ही नहीं है, तब उसको कहाँ से मिलेगा नाइट्रोजन, ठीक है, प्रोटीन और फैट, तो हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उससे मिलता है उसको। तो समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इसी पर जो हम लोग अभी तक रीड किए हैं। व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, ऐसे क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा, जिसको प्लांट क्या करते हैं, जरूरी है प्लांट के लिए वो लेना। तो अभी हम लोग पढ़े हैं क्या क्या होते हैं, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, इन विच फॉर्म डू प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब सॉल्यूबल
फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, प्लांट किस तरह का नाइट्रोजन लेते हैं, सोल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। सोल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन का मीन्स होता है कि ऐसी नाइट्रोजन जो सॉइल में सोल्यूबल हो, सॉइल में मिक्स हो, सॉइल में घुली हुई हो या सॉइल में मिली हुई हो, ठीक है, इसी तरह की नाइट्रोजन का वो यूज कर पाएंगे। आगे है, व्हाई डू फार्मर्स ऐड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। फार्मर जो होते हैं वो सॉइल में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स क्यों ऐड करते हैं, जिससे क्या हो, सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाए, जिससे प्लांट उसको अपनी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प टू प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट्स। ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, तो वो हमारा कौन सा है बेटा, राइजोबियम बैक्टीरिया है। अभी हम लोग पढ़े राइजोबियम, वो हेल्प करता है, ठीक है, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और जो न्यूट्रिएंट्स हैं रिक्वायर्ड, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, उसको कैसे पाते हैं, तो अदर न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन सॉइल in the form of minerals. Plants absorb these minerals from the soil along with water, ठीक है, वाटर के थ्रू क्या करते हैं, वो उसको अपने जो रूट्स होती हैं उनके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट्स, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो ग्रीन नहीं हैं, हरे नहीं हैं, उनमें किस तरह का न्यूट्रिशन होगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सम प्लांट्स डू नॉट हैव द क्लोरोफिल, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो उनमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, हैंस दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्फ। सच प्लांट्स आर नोन एज नॉन ग्रीन प्लांट्स, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। सच प्लांट्स यूज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, तो इस तरह के प्लांट जो नॉन ग्रीन होते हैं उनमें कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक। सम ऑफ देम आर कॉल्ड पैरासाइट्स, ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे होते हैं प्लांट, उनको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन or inside the body of another organism and takes shelter and food from that organism. The host in this case is always at loss, ठीक है। तो पैरासाइट क्या होते हैं, वो किसी होस्ट के अंदर, बॉडी के अंदर या उसके ऊपर क्या करेंगे, रहेंगे, और रहने पर क्या करेंगे, उसी से अपना फूड एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो होस्ट होता है जिसके ऊपर वो पैरासाइट है, उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं, वो हमेशा लॉस में रहता है, घाटे में रहता है, ठीक है, हमेशा लॉस में रहेगा। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स। प्लांट्स विच लिव ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो अपने फूड को खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड है, उनको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, दोज प्लांट्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड दे डिपेंड्स ऑन द अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड। नेक्स्ट है, गिव सम एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स। कुछ ऐसे पैरासिटिक प्लांट्स के नाम बताने हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, मीन्स नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जो दूसरों पर डिपेंड हैं। तो दीज आर द कैस्कोटा एंड मिस्टलेटियो, ठीक है, कैस्कोटा एंड मिस्टलेटियो, ये हमारे प्लांट्स के नाम हैं जो कि नॉन ग्रीन है। वाई सम प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। कुछ प्लांट्स को पैरासाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक, ध्यान रखना, हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स हम किसको बोलते हैं, जिनमें लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की कमी होती है, ठीक है। 6 क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होस्ट। होस्ट क्या होता है, जिसके ऊपर कोई पैरासिटिक प्लांट रहता है, उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं, जो पैरासाइट को शेल्टर और फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट्स क्या होते हैं, ए पैरासाइट विच डिपेंड्स फॉर सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ए पार्शियल पैरासाइट्स। पार्शियल पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो एकदम
पूरी तरह से नहीं किसी पर डिपेंड होते हैं, बस कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए अगर दूसरे पर डिपेंड हैं तो उनको बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में आते हैं। गिव एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक पार्शियल पैरासिटिक प्लांट। तो हमारा क्या है, मिस्टेल्टियो। मिस्टेल्टियो जो है हमारा पार्शियल पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो सब लोग जानते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो भी क्या है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो वो हमारा क्या करता है, इंसेक्ट्स जो होते हैं कीड़े उनको खाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में हमारा जो उसका एग्जाम्पल होगा तो पिटचर प्लांट जो होता है, ठीक है ना, पिटचर प्लांट वो हमारा क्या है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। कॉज ऑफ ईटिंग ऑफ इंसेक्ट बाय प्लांट्स। ठीक है, क्या कारण है कि वो प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं। द सॉइल ऑफ मर्शी लैंड इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। ठीक है, जो मर्शी लैंड होता है ना, जो जहाँ पर एकदम एकदम सूखा होता है, ठीक है, एकदम ज़मीन सही नहीं होती है, वहाँ पर क्या होती है, नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, डिफिशियंसी होती है नाइट्रोजन की। ठीक है, डिफिशियंसी होती है। प्लांट्स लिविंग इन मर्शी एरिया डू नॉट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। तो मर्शी एरिया तो वहाँ नाइट्रोजन तो उनको मिलेगा नहीं। देयर नाइट्रोजन नीड इज़ फुलफिल्ड बाई शकिंग द जूस ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, तो वो प्लांट क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उनके जूस को शक करते हैं, उनको उनके जूस को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा एंड रेफ्लेशिया आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, पिटचर प्लांट्स के अलावा ये भी प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो इंसेक्ट्स को खाते हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। गिवन एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखें, पिटचर प्लांट्स, वेनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। व्हाई डज ए प्लांट ईट इंसेक्ट्स। प्लांट इंसेक्ट को क्यों खाता है, क्योंकि ऐसे प्लांट्स जो मर्शी लैंड्स पर रहते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन एकदम है ही नहीं, उसकी भरपाई करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट्स के जूस को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आते हैं। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन पिटचर प्लांट। पिटचर प्लांट क्या होता है, ब्रीफ नोट इस पे कैसे लिखोगे। पिटचर प्लांट क्या होता है, हमारा लिखा है, इन ए पिटचर प्लांट द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू ए पिटचर लाइक स्ट्रक्चर। एक घड़े की तरह स्ट्रक्चर होता है। द पिटचर इज कंप्लीट विद ए लिड, एक ढक्कन भी लगा होता है उसके ऊपर। द इनसाइड ऑफ पिटचर इज फुल ऑफ हेयर लाइक सब्सटेंस, उसमें एक हेयर लाइक सब्सटेंस होता है। द पिटचर इज यूज टू ट्रैप इंसेक्ट्स विच मे फॉल इन इट। और जो घड़ा क्या करता है, जो कोई इंसेक्ट आता है उस पर बैठता है, उसके अंदर चला जाता है, फिर लिड क्या होता है, ढक्कन बंद हो जाता है, और इस तरह से वो प्लांट क्या करता है, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उसमें से नाइट्रोजन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स, तो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी हम लोग पीछे देखे थे, उसमें क्या था, वो क्या करता है, एक सोल्यूशन बनाते हैं डेड एंड डिकेइंग बॉडी से जो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। एग्जांपल हम देखें तो हमारा क्या है, एगारियस, जिसको हम लोग मशरूम भी बोलते हैं, मशरूम, फंगाई, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। सेप्रोट्रॉप्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग। ठीक है, they grow on decaying organic matter such as cow dung, wood, bread, etc. Saprotrophs secretes digestive juice over the decaying materials and absorb nutrients from them. This is called saprotrophic mode of nutrition. Such plants are called the saprotrophs. ठीक है, तो इसका एग्जांपल हमारा मशरूम हो जाएगा, जो कि हमारा saprotrophic न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म। सिम्बायोसिस क्या होता है, देखो, जब हमारे दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, कि भाई तू मुझे न्यूट्रिशन दे दे, मैं तुझे दे दूं। ठीक है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, सिम मीन्स विद एंड बॉयसिस मीन्स क्या होता है, लिविंग, विच मीन्स लिविंग टुगेदर, साथ साथ रहें। ठीक है, इन सिम्बायोसिस और mutualism, two different types of organism like and work together for their mutual benefit from each other. They share shelter and nutrients, that is example lichens. ठीक है, तो lichen क्या होता है, lichen are composite organism composed of fungus and algae.
क्या होता है, फंगस और एल्गी। ठीक है, तो फंगस हमारा किस तरह का न्यूट्रिशन लेता है, अभी हम लोग पढ़े हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेता है फंगस। ठीक है, फंगाई। और एल्गी में कैसा न्यूट्रिशन होता है, एल्गी, एल्गी याद करो, जो पाउंड्स में जो ग्रीन पैचेस होते हैं, ठीक है, तो इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन ये दोनों जो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, कौन कौन से, फंगाई और एल्गी, इनके बीच क्या बनता है, लीचेन बनता है। लीचेन मीन्स होता है सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म न्यूट्रिशन होता है, वो उसको न्यूट्रिशन देता है, वो उसको देता है। ठीक है, फंगस इज ए सेप्रोफाइट्स एंड एल्गी इज एन ऑटोट्रॉफ। देखो लिखा है फंगस कैसा है, सेप्रोफाइट है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जबकि एल्गी में कैसा होता है, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, द फंगस सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स टू द सेल्स ऑफ द alga while the alga supplies food prepared by photosynthesis. A bird sitting on the back of a rhino इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बोसिस। ठीक है, देखो जैसे ये राइनो है ना, राइनो, इसके बैक पर, यहाँ पर देखो, ये इसके बैक पर जो यहाँ पर वर्ड्स बैठी हुई हैं, इनके बीच सिम्बोसिस रिलेशन है, सिम्बोसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कि भाई कुछ चीज़ें मैं तुझको दूंगा एज ए न्यूट्रिशन और कुछ चीज़ें तू मुझको दे एज ए न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो ये किसके किसके बीच बनता है, जनरली एल्गी और फंगाई के बीच। ठीक है, ये याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। ठीक है, अब सॉइल में देखो न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जैसे किसी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, अब उसमें हमें क्या करना है, उसको रिप्लेसमेंट करना है, दोबारा उसमें हमें क्या करना है, लगाना है। तो कैसे हम न्यूट्रिएंट्स देंगे, some fungus live in the roots of the plants. Roots of the plants provide shelter and food to the fungus, while fungus provide important nutrients to the plant. देखो क्या होता है, प्लांट की रूट्स में फंगस रहता है। ठीक है, तो फंगस क्या करता है, प्लांट से कुछ न्यूट्रिएंट्स लेता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस फॉर्मिंग, न्यूट्रिएंट्स कीप declining in the soil, hence to replenish these nutrients fertilizers are added to the soil. तो कभी कभी क्या होता है, जैसे फंगस धीरे धीरे खत्म हो गया सॉइल में, ठीक है, प्लांट की रूट्स में, तो क्या होगा, प्लांट को कुछ न्यूट्रिएंट्स जो फंगस से पहले मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा, तो हमें सॉइल में क्या ऐड करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स उस न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो गई उसको रिप्लेसमेंट कर देंगे, उसको पूरा कर देंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन है, कुछ जल्दी जल्दी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस मीन्स हम लोग अभी तक पढ़े हैं, अभी बताए हैं कि क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, कि कुछ न्यूट्रिएंट्स तुम मुझे दे दो, कुछ न्यूट्रिएंट्स मैं तुम्हें दे दूँ। ठीक है, व्हाट इज लीचन, लीचन क्या होता है, एक सिम्बायोसिस रिलेशन है जो किसके बीच बनता है, एल्गी और फंगाई के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का अगर हमें एग्जांपल देखना है, तो अभी हम लोगों ने देखा है जो राइनो होता है ना, राइनो, उसके ऊपर जो वर्ड्स बैठी होती हैं, उन दोनों के बीच क्या होता है, सिम्बायोसिस रिलेशन होता है। हाउ डू न्यूट्रिएंट्स गेट रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। किस तरह से न्यूट्रिएंट्स को हम सॉइल में फिर से ला सकते हैं, बाई एडिंग द फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, व्हाट इज राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है, एक इस तरह का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में रहता है, जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को इस तरह से सॉइल में मिला देता है जिससे प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइजोबियम। भाई जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन है उसको सॉइल में मिक्स करना। हाउ डू राइजोबियम हेल्प फार्मर्स। राइजोबियम फार्मर की सहायता कैसे करेगा, कि वो क्या करेगा, जो नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को, वो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स कर देगा। ठीक है, व्हाई डू फार्मर्स प्रीफर टू शो लिग्यूमिनियस प्लांट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, की जो फार्मर्स होते हैं वो लिग्यूमिनियस प्लांट को क्यों लगाना जो है प्रीफर करते हैं, क्यों लगाना पसंद करते हैं। तो एक बात याद रखना बेटा, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, उसकी आदत ये होती है कि वो लिग्यूमिनियस प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स में उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, इस तरह से मान लो। ठीक है, लिग्यूमिनियस प्लांट्स में वो बहुत अच्छे से रहता है, उसको बहुत मज़ा आता है। तो जितना राइजोबियम बैक्टीरिया ज़्यादा होगा सॉइल में या रूट्स में, उतने ही वो नाइट्रोजन को अच्छे से मिक्स कर पाएगा। तो लिग्यूमिनियस प्लांट्स की रूट में हमारा बैक्टीरिया बहुत
आराम से रहता है राइजोबियम। इसलिए जो फार्मर होते हैं वो लिग्यूमिनियस प्लांट को लगाते हैं, जिससे राइजोबियम बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा रहें, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर दें, जिससे प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। इन विच फॉर्म डू प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। प्लांट जो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं वो नाइट्रोजन नहीं, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नाइट्रेट्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट्रेट्स के फॉर्म में, जिसको कौन कन्वर्ट करता है? राइजोबियम। ठीक है, तो इस तरह से क्या था, ये हमारा पूरा क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। इन प्लांट्स में कई तरह के न्यूट्रिशन थे, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, ठीक है, सेप्रोफाइट्स, सिम्बायोसिस हम लोगों ने देखा, कई सारी फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोगों ने देखा। तो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ओके।